हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनीता। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इंटरेस्टिंग वोकेबलरी जो हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होती है। वो वाली वोकेबलरीज हम यहाँ पे सीखेंगे, ऐसे वर्ड्स जो हम डेली यूज़ करते हैं। एंड गाइस, वोकेब्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट फ्लुएंसी इन स्पीकिंग। सो हमको वोकेब्स सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वोकेब से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपकी ऐसी वीडियोस आगे मिस ना हो। ओके, देख लेते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड है अमेजिंग। अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब क्या होता है? शानदार। ठीक है, कोई भी चीज़ अच्छी खासी होना, बहुत बहुत शानदार होना। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं अमेजिंग। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये घर शानदार है। ठीक है, किसी भी घर को हम देख के बोलते हैं बहुत अच्छा, अगर हमको लगता है तो हम बोलेंगे कितना शानदार घर है, या फिर ये घर शानदार है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इट्स अमेजिंग हाउस। इट्स अमेजिंग हाउस। ठीक है, यह घर शानदार है। अगला हमारा वर्ड है पैनिक। पैनिक, पैनिक का मतलब होता है कि हड़बड़ाहट। ठीक है, एकदम से घबरा जाना या फिर हड़बड़ा जाना, उसको हम पैनिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि हम बहुत बार से बोलते हैं कि तुम घबराओ मत, या फिर कृपया घबराएं नहीं। ये तो ऑफिशियल हो गया, बट हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुम घबराओ मत। तो हम क्या बोलेंगे? प्लीज़ डोंट पैनिक। प्लीज़ डोंट पैनिक मतलब घबराओ मत। अगला हमारा वर्ड है गोर्जियस। गोर्जियस, गोर्जियस का मतलब होता है बेहद सुंदर, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर। ठीक है, जिसकी कोई हद ना हो, उतना सुंदर। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, तुम बेहद सुंदर लग रही हो। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? यू आर लुकिंग गोर्जियस। यू आर लुकिंग गोर्जियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है शार्प। शार्प, शार्प का मतलब क्या होता है? तेज। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। शार्प मतलब कि किसी का अगर दिमाग तेज होता है तब भी हम शार्प बोल सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि कोई चाकू की धार तेज है, उसको भी हम शार्प बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है उसका दिमाग तेज है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? शी इज़ शार्प माइंडेड। शी इज़ शार्प माइंडेड, उसका दिमाग तेज है। अगला हमारा वर्ड है ह्यूज। ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है भारी। ठीक है, वजन में भारी नहीं, बट ऐसे कि बहुत अच्छा खासा, बहुत भारी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि यह तुम्हारी भारी जीत है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट्स योर ह्यूज विक्ट्री। इट्स योर ह्यूज विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत। ओके, किसी भी चीज़ को जीतना हम बोलते हैं उसको विक्ट्री। अगला है क्लेवर। क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक या फिर स्मार्ट। ओके, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है वह बहुत चालाक आदमी है। तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे इसको? ही इज़ अ वेरी क्लेवर मैन। ही इज़ अ वेरी क्लेवर मैन, वह बहुत चालाक आदमी है। अगला हमारा वर्ड है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। ठीक है, आकर्षक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी होना जो अपनी तरफ सबका ध्यान खींच ले। ठीक है, अपनी तरफ सबका ध्यान खींच ले, उसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, यह ड्रेस बहुत आकर्षक है। ठीक है, कोई भी ड्रेस है उसके लिए हम बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट्स वेरी अट्रैक्टिव ड्रेस। इट्स वेरी अट्रैक्टिव ड्रेस। नेक्स्ट वन इज़ क्वारल। क्वारल, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मेरा उससे झगड़ा हुआ है। मैं किसी के लिए बोल रही हूँ, लड़के के लिए, कि मेरा उस लड़के के साथ झगड़ा हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैड अ क्वारल विद हिम। आई हैड अ क्वारल विद हिम। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मेरा उस लड़की के साथ झगड़ा हुआ है तो मैं हिम की जगह हर का यूज़ करूँगी। मैं बोलूँगी आई हैड अ क्वारल विद हर। आई हैड अ क्वारल विद हर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रवोक। प्रवोक, प्रवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना। कोई घटिया बातें बोल के किसी को उकसाना, कुछ बोलने पर मजबूर करना, उसको हम बोलते हैं प्रोवोक। ओके, हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, मुझे उकसाओ मत। मुझे उकसाओ मत, इसके लिए क्या बोलेंगे? डोंट प्रोवोक मी। डोंट प्रोवोक मी। अगला हमारा वर्ड है स्टबन। स्टबन, स्टबन का मतलब होता है कि ज़िद्दी, या फिर ऐसा आदमी जो किसी की बात नहीं मानता हो, मतलब खुद की बात पर अड़ा रहता हो, उसको हम स्टबन बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वह कितना ज़िद्दी है। हम ऐसे नहीं बोलते कि वह कितना ज़िद्दी है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हाउ स्टबन ही इज़। हाउ स्टबन ही इज़, वह कितना ज़िद्दी है। अगला हमारा वर्ड है लिटरली। लिटरली,
तो इसको भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं, मैं तो डेली यूज़ करती हूँ लिटरली को। ओके, लिटरली का मतलब होता है सच में। ओके, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, सच में मुझे नहीं पता था, सच में मुझे नहीं पता था, इसके लिए हम बोलेंगे लिटरली आई डिडंट नो। लिटरली आई डिडंट नो मतलब मुझे नहीं पता था सच में, लिटरली आई डिडंट नो। अगला है ट्रबल। ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वह परेशानी में है, शी इज़ इन ट्रबल, शी इज़ इन ट्रबल, वह परेशानी में है। अगला है नर्वस। नर्वस, नर्वस का मतलब क्या होता है, घबराना। ठीक है, घबराहट होना, एकदम से किसी के सामने जाने से पहले हम घबरा जाते हैं तो उसको हम नर्वसनेस बोलते हैं। ओके, यहाँ पर एग्जांपल है, मुझे घबराहट हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग नर्वस, मैं घबरा रही हूँ या फिर मुझे घबराहट हो रही है, आई एम फीलिंग नर्वस। अगला है फेवर। फेवर, ये फेवर इसका मतलब होता है किसी की तरफदारी करना। ठीक है, किसी की साइड लेना, उसको हम बोलते हैं फेवर करना। ओके, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, उसकी तरफदारी मत करो, तो क्या बोलेंगे, डोंट फेवर हिम, डोंट फेवर हिम, उसकी तरफदारी मत करो। नेक्स्ट वन इज़ हार्डली। हार्डली, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैंने मुश्किल से एक निवाला खाया, तो हम ये बहुत बार यूज़ करते हैं कि मैंने मुश्किल से ये किया, मैंने मुश्किल से वो किया। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कि मैंने मुश्किल से एक निवाला खाया, मतलब हम खाने की बोल रहे हैं, अगर रोटी का एक निवाला खाया है हमने, तो ऐसे बोलेंगे कि मैंने मुश्किल से एक निवाला खाया। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हार्डली एट अ बाइट, आई हार्डली एट अ बाइट, मैंने मुश्किल से एक निवाला खाया। अगला है प्रोबेबली। प्रोबेबली, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेली स्पीकिंग के अंदर। प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है कि हो सकता है या फिर मुमकिन है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है या फिर मुमकिन है, तो इसके लिए हम प्रोबेबली का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है वह यहाँ आई हो, हम बहुत बार बोलते हैं कि हो सकता है, मुमकिन है वह यहाँ पे आई हो, तो यहाँ पे हम कैसे यूज़ करें, प्रोबेबली शी हैज़ कम हियर, प्रोबेबली शी हैज़ कम हियर, हो सकता है वो यहाँ आई हो। नेक्स्ट वन इज़ ऑफेंसिव। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ रूडली बोलना या फिर जिससे हमको ऐसा फील हो कि ये हमारा अपमान कर रहा है ना, हिंदी में हम बोलते हैं अपमानजनक। ठीक है, ऐसे वर्ड्स यूज़ करना, घटिया वर्ड्स जिससे कोई ऑफेंस हो। यहाँ पर हमने यूज़ किया है, आपको अपमानजनक शब्द नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, हम किसी दूसरों को बोल रहे हैं कि आपको नहीं बोलने चाहिए कौन से ऑफेंसिव वर्ड्स। यहाँ पे हम बोलेंगे यू शुड नॉट स्पीक ऑफेंसिव वर्ड्स, यू शुड नॉट स्पीक ऑफेंसिव वर्ड्स, आपको अपमानजनक शब्द नहीं बोलने चाहिए। अगला है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना। ठीक है, तारीफ़ के जो शब्द होते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। यहाँ पर है तारीफ़ के लिए धन्यवाद। अगर हमारी कोई तारीफ़ कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि तारीफ़ के लिए धन्यवाद, तो हम क्या बोलेंगे, थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट, हमारी तारीफ़ के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वन इज़ इंटरफेयर। इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना। ठीक है, या फिर हम हिंदी में बोलते हैं कि किसी के काम में या फिर किसी के लाइफ में टांग अड़ाना है ना, फालतू में जाके बीच में घुसना, उसको हम बोलते हैं इंटरफेयर। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, मैं उनकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहती। ठीक है, मैं उनकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहती, इसको हम बोलेंगे आई डोंट वांट टू इंटरफियर इन देयर लाइफ, आई डोंट वांट टू इंटरफियर इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में मैं दखल नहीं देना चाहती। अगला है टफ। टफ, टफ का मतलब होता है कठिन। ठीक है, कोई भी चीज़ कठिन होना, उसको हम टफ बोलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है, ये वास्तव में बहुत कठिन है। कोई भी चीज़ जो इजी नहीं है उसको हम बोलते हैं टफ। यहाँ पे हम बोलेंगे इट्स रियली वेरी टफ, इट्स रियली वेरी टफ, ये वास्तव में बहुत कठिन है। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से उम्मीद करना। ठीक है, उम्मीद करना को हम बोलते हैं एक्सपेक्ट। यहाँ पर हमने बोला है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, किसी भी चीज़ की हमें उम्मीद नहीं होती कि ऐसा होगा, तो उसके लिए हम बोलते हैं ना कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर हमने लिया है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डेंट एक्सपेक्ट दीज, आई डेंट एक्सपेक्ट दीज, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अगला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, ठीक है, वो क्या था, एक्सपेक्ट, ये है एक्सेप्ट।
एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, ठीक है। किसी भी बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ को हम बोल रहे हैं कि इसके अलावा ये वाली चीज़ मुझे करनी है, तो उसके लिए हम एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करता, मतलब सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, और मैं किसी से प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करता कि इंग्लिश होगी आई डोंट लव एनीवन एक्सेप्ट यू। आई डोंट लव एनीवन एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करता। अगला है कन्विंस। कन्विंस, कन्विंस का मतलब होता है राज़ी करना, ठीक है। तो या फिर हम बोलेंगे किसी को मनाना। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, तुम्हें अपने पापा को राज़ी करना है, ठीक है, या फिर तुम्हें अपने पापा को मनाना है, तो हम क्या बोलेंगे, यू हैव टू कन्विंस योर फादर। यू हैव टू कन्विंस योर फादर। अगला हमारा वर्ड है डिसेंट। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, मतलब कि किसी का बहुत अच्छा ओरा होना, बहुत अच्छा व्यवहार होना, ठीक है, अच्छे मैनर्स होना, उसको हम डिसेंट मैन या फिर डिसेंट वुमेन बोलते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे वह बहुत सभ्य आदमी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ही इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन। ही इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन। अगला है वर्दी। वर्दी, वर्दी का मतलब होता है लायक या फिर कुछ चीज़ योग्य होना, हिंदी में हम बोल सकते हैं कि कोई फ़ायदेमंद होना, वर्दी। ओके, यहाँ पे हमने बोला है यह खरीदना योग्य नहीं है या फिर यह खरीदना फ़ायदेमंद नहीं है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इट्स नॉट वर्दी टू बाय। इट्स नॉट वर्दी टू बाय। अगला है पैशन। पैशन, पैशन का मतलब होता है जोश, ठीक है, क्या होता है, जोश। यहाँ पे एग्जाम्पल है उसके पास कुछ बड़ा करने का जोश है, या फिर हम जुनून भी बोल सकते हैं। ओके, उसके पास कुछ बड़ा करने का जोश है या फिर जुनून है, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ पैशन टू डू समथिंग बिग। ही हैज़ पैशन टू डू समथिंग बिग। अगला है समडे। समडे, समडे का मतलब होता है किसी दिन। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि किसी दिन वह तुम्हें मार देगा, तो क्या बोलेंगे, ही विल किल यू समडे। ही विल किल यू समडे, वह तुम्हें किसी दिन मार देगा। नेक्स्ट वन, नाउअडेज। नाउअडेज, नाउअडेज का मतलब क्या होता है, आजकल। आजकल, यहाँ पे हम नाउअडेज का सिनोनिम भी यूज़ कर सकते हैं, वो होता है दिस डेज, मतलब आजकल। ओके, एग्जाम्पल है आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, तुम आजकल क्या कर रहे हो। अगला है डे ईयर आफ्टर। डे ईयर आफ्टर, डे ईयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि उसके बाद हम जिम गए, या यहाँ पर हमने कुछ पहले बोल दिया है, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि उसके बाद हम जिम गए, तो हमने बोला डे आफ्टर वी वेंट टू जिम। डे आफ्टर वी वेंट टू जिम, उसके बाद हम जिम गए। अगला है एनी टाइम। एनी टाइम, एनी टाइम का मतलब होता है कि किसी भी समय, ठीक है। हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें सामने से थैंक्स आता है कि धन्यवाद, मेरी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए धन्यवाद, तो हम उसका रिप्लाई भी हम बोल सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। अगर कोई थैंक्स बोल रहा है हमको, तो हम एनी टाइम उसका रिप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ अलग एग्जांपल लिया है कि आप किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं, तो हमने बोला यू कैन कम हियर एनी टाइम। यू कैन कम हियर एनी टाइम। अगला है इंस्टेंटली। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब होता है हाथों हाथ, ठीक है, बिल्कुल हाथों हाथ का मतलब होता है कि उसी टाइम कोई भी चीज़ होना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटली। यहाँ पर हमारा एग्जांपल है कि आप इसे हाथों हाथ दे सकते हैं। कोई भी चीज़ हम किसी के पास लेकर गए हैं और हम उनको बोल रहे हैं कि क्या आप इसे हाथों हाथ, मतलब अभी के अभी हमें दे सकते हैं, तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे कैन यू गिव मी इट इंस्टेंटली। कैन यू गिव मी इट इंस्टेंटली, क्या आप हाथों हाथ मुझे इसे दे सकते हैं। अगला है फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, ठीक है। हम बहुत बार ऐसे देखते हैं गूगल वगैरह पे कि वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई आती है कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा गया है और जिसको हमको भी जानना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल वही सेम लिया है कि यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो यहाँ पे मैंने बोला है इट्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इट्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो प्लीज़ पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।